अंकित आज आँखों में आंसुओं की धारा के साथ रोता जा रहा था। अचानक उसकी बेटिया तनुश्री का घर में आगमन हो जाता है। अपने पिता के आँखों में आंसुओं की धारा देखकर बेटी अपने आप को रोक नहीं पाती है। पूछती है, पिताजी क्या बात है, आज आपकी आँखों में ये आंसुओं की धारा क्यों बह रही है। पुत्री को अपने सामने देखते ही आंसू है अपने आप बंद हो जाते हैं। पिता ने अपने अनुभव का इजहार करते हुए कहा, बेटी तनुश्री, जब तुम केवल 1 वर्ष की थी उस समय मैंने तेरे सामने 3 प्रकार की वस्तुएं रखी थी, पैसा, पेन और खिलौना। मैंने सोचा मेरी बिटिया है, वह इन 3 में से कौन सी वस्तु को पसंद करेगी। मैं टुकर टुकर कर तेरी तरफ देख रहा था। तुम अपने छोटे छोटे कदमों से चलने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हो। पैसा, पेन और खिलौने तीनों को एक तरफ करते हुए तुम चलती हुई सीधी आकर मेरी गोद में बैठ जाती हो। मैंने यह कभी सोचा भी नहीं था इन 3 चीज़ों से अलावा भी तुम्हारे मन के अंदर और कोई चौथी ख्वाहिश है, वह भी हो सकती है क्या। मेरा हाथ तेरे मस्तक पर अपने आप ही आशीर्वाद के रूप में विराजमान हो जाता है। उसी समय तेरा भाई तत्काल अश्रुवर्धन उधर से आ रहा था। उसका ध्यान पैसे के ऊपर केंद्रित होता है और उन पैसों को उठाकर वह अपने जेब के अंदर रख लेता है। मैंने तेरे भाई के अंतिम दर्शन हैं उस समय किए थे। उसके पश्चात पैसे लेकर वह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे पैसों के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण के भाव है, वो जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। जब लालच आँखों में समाना प्रारंभ कर देता है, वह लालच दिल में उतरना प्रारंभ कर देता है। वही लालच आगे जाकर व्यक्ति को अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त बनाना प्रारंभ कर देता है। वह बीमारी मुख्य रूप से होती है धन के लिए। अपने पारिवारिक जनों को भी धोखा देने में वह बचता नहीं है। जहाँ कहीं भी हाथ डालता है वहीं पर हाथ डालकर पैसा खींचकर पारिवारिक जनों को ही दगा देकर वह अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। तेरे भाई ने भी मेरे पैसे अपने जेब में डाले रवाना हुआ और आज तक उसने कभी भी मेरे को आकर याद नहीं किया, चरण स्पर्श नहीं किए। मेरे को भोजन करने के लिए पैसा देने का तो कोई सवाल ही उपस्थित नहीं हुआ। आज तेरे भाई के दर्शन किए हुए देखे हुए मेरे को बरसों के बरस निकल गए हैं। उसकी याद के अंदर मेरे आँखों में आंसुओं की धारें हैं, आँखों के द्वारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। जब तेरे को मैं साक्षात अपने सामने देखता हूँ, तेरी वह स्मृति मेरे को अपने आप ही रुदन रोकने के लिए मजबूर बना देती है। आज इस संसार के अंदर यदि कोई सेवा करने वाली है, वह केवल बाप के लिए एक बिटिया ही आधार बन सकती है। धोखा देने वाला भाई है, परिवार है, बेटा है, वो कभी भी हमारे को
निहाल नहीं कर सकता है। बेटी ही माँ बाप के लिए सुख का उजियाला लेकर आने वाली होती है। इसलिए आज मेरे आँखों के आंसू है वो अपने आप ही थम गए हैं। बेटी ही बाप के लिए आँखों का काम करने वाली बन जाती है। बेटी ही दुनिया की तकदीर होती है। आचार्य भूपेंद्र।